दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनू शर्मा विद हिंदी क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी बहुत पूछा जाता है, हम थोड़ी सी उसमें केवल जानकारी रखते हुए उस प्रश्न को बहुत सरलता के साथ कर सकते हैं। हम लोग एक प्रश्न आता है आजकल कि शब्दकोश के उपयोग की विधि, शब्दकोश के उपयोग की विधि क्या है, इस विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे थोड़ी सी। मतलब हम लोग शब्दों को किस प्रकार से देख सकते हैं, किसी शब्द को खोजना हो तो शब्दकोश में कैसे खोजेंगे और किस क्रम में शब्दकोश में जो है शब्दों को लिखा जाता है, इस क्रम में वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है तो किस क्रम में लिखा जाता है, इस विषय में आज हम लोग जो है जानकारी लें। उसमें है सबसे पहले शब्दकोश के प्रयोग की विधि। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये कि हम लोग को एक आसान सा क्वेश्चन जो है वो छोड़ कभी कभी गलत हो जाता है जानकारी ना होने के अभाव में, तो इसलिए हम लोग इसे समझेंगे आज एकदम बहुत सरल तरीके से। आप लोगों को ये शब्दकोश में शब्दों को किस प्रकार से लिखा जाता है उसकी विस्तृत चर्चा आप सब लोगों के सामने की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। शब्दकोश में शब्दों का संकलन किस प्रकार किया जाता है कि अनुवादक या पाठक उसका प्रयोग सहजतापूर्वक कर सके। शब्दकोश में शब्दों का संचयन भाषा के वर्णों के अनुक्रम में किया जाता है, इसलिए पाठक या अनुवादक को उक्त भाषा की वर्णमाला का ज्ञान होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा की वर्णमाला में स्वरों को व्यंजनों से पहले रखा जाता है, इसलिए शब्दकोश में भी इनका स्थान व्यंजनों से पूर्व होता है। इससे हिंदी वर्णमाला में स्वर पहले रखे जाते हैं, इसी प्रकार से शब्दकोश में भी स्वरों का स्थान जो है वो पहले ही रखा गया है। जैसे स्वर हैं आ ई ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ आओ अन और आ, इस प्रकार से भी शब्दकोश में शब्दों को रखा गया है। ये तो एक नॉर्मल सी बात हुई। उसके बाद जैसे व्यंजन हैं, व्यंजन का खा गा घा अंगा चा छा जा झा अइया ठा डा ढा अड़ा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा सा सा शा और हा, ये जो है ये जैसे वर्णमाला में लिखे हैं ठीक उसी प्रकार जो है ये शब्दकोश भी उनका ये क्रम से इसी क्रम से शब्दकोश में रखे गए। यहाँ पर हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से वाक्यों को छाड़ लेते हैं, लेकिन जो समस्या आती है वो आगे वाले अक्षरों में आती है। जैसे हिंदी में 9 विकसित ध्वनियाँ डा एवं ढा तथा आगत ध्वनियाँ खा जा और फा, इसमें जो है ये नीचे इसको नुक्ता बोलते हैं। जो ये बिंदी लगी हुई ये फारसी के शब्दों में ये नुक्ता बोलते हैं। ये शब्द कहाँ होंगे को क्रमशः डा व ढा तथा खा व जा व फा के साथ रखा जाता है। ये डा और ढा कहाँ खोजेंगे, ये जो 9 विकसित ध्वनियाँ हैं ये डा और ढा के साथ खोजेंगे। ये खा जा और फा ये कहाँ खोजेंगे, ये खा जा और फा के साथ ही इनका भी प्रयोग किया जाता है। और उसके आगे बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह है कि संयुक्त अक्षरों का प्रयोग कहाँ होता है। ये महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि संयुक्त अक्षर जैसे 4 बनाए गए हैं, छा त्रा ज्ञा और श्रा बताया गया है। को शब्दकोश में क्रमशः छा वाले को कहाँ का वाले में, ता वाले को त्रा वाले को ता में, ज्ञा वाले को जा में और इस्त्रा वाले को शा के साथ रखा गया है, क्योंकि ये शब्द जो है संयुक्त होकर बने मिले हैं। जैसे का और शा मिलकर छा बना है, ता और रा बनकर त्रा बना है, ज्या और अइया मिलकर ज्ञा बना है और शा और रा बनकर शा बना है। तो इसको जो है ये का ता जा और शा के साथ ही खोजा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत विशेष से ध्यान रखिएगा। अंगा अइया और अड़ा से कोई शब्द आरंभ ना होने के कारण इनका शब्दकोश में अलग से कोई स्थान नहीं है। पूछ लिया जाए कि शब्दकोश में किन वर्णों का स्थान नहीं है, तो अंगा अइया और अड़ाना, क्योंकि इनसे कोई शब्द शुरुआत होता ही नहीं है, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग उसमें नहीं है, आरंभ नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अनुस्वार, ये अनुस्वार इसको बोलते हैं, अनुनासिक
जिसमें ये मात्रा लगी अनुनासिक। शब्द ध्वनियों को शब्दकोश में वर्णों से पहले रखा जाता है। अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों को शब्दकोश में वर्णों से पहले रखा जाता है। शब्दकोश में शब्दों को वर्णाक्रम में संकलित करने के साथ साथ शब्दों की संरचना में स्वाभाविक रूप से विद्यमान मात्राओं के क्रम का भी अनुपालन किया जाता है। मात्राओं का यह अनुक्रम प्रथम वर्ण के संदर्भ में ही नहीं बल्कि दूसरे, तीसरे, चौथे आदि वर्णों के साथ भी बनाए रखा जाता है। मतलब अगर किसी पे मात्रा लगी है तो उसको मात्रा के जिस क्रम में लगा है तो उसी क्रम में उसको खोजा भी जाता है। अंग्रेजी शब्दकोश में शब्दों का क्रम अंग्रेजी के वर्णमाला के हिसाब से है, A to Z उसी क्रम में रखाया गया है। अतः अनुवादक किसी भी शब्द को आसानी से देखकर उसके अर्थ को जान सकता है। बस आप लोग यहीं तक आज पढ़िएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक, शेयर और अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।